स्टूडेंट, मैं आर.एस. नेगी, जैसी भवन सवाल। आज मैं आपको अर्थशास्त्र में कक्षा 11 अर्थशास्त्र में भाग 1 अध्याय 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में समांतर माध्य के विषय में बताऊंगा। समांतर माध्य की गणना देखो, समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। समांतर माध्य की गणना 3 प्रकार से की जाती है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा खंडित श्रेणी और तीसरा अविच्छिन्न या अखंडित श्रेणी। अब देखिए पहला वाला ए में है हमारा व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांतर माध्य की गणना की जाती है वो उसकी भी 2 विधियां हैं। 2 रीतियों से हम गणना करते हैं। पहली है प्रत्यक्ष रीति और दूसरी है लघु रीति। अब देखिए हम पहली रीति में आते हैं, प्रत्यक्ष रीति। इस विधि में श्रेणी के सभी पदों का योग करने के बाद उनको पदों की संख्या से भाग दिया जाता है। देखिए इसका सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n। अब माध्य का देखो ये चिन्ह है, तो पूरा माध्य ने लिख करके हम चिन्ह बनाते हैं। x के ऊपर ये डंडा लगा दिया, यानी ये माध्य का चिन्ह हो गया। माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n। माध्य क्या हुआ, ये x मतलब समांतर माध्य। अब ये देखिए सिग्मा x यानी सिग्मा क्या है, योग करना। x पदों की संख्या, पदों की संख्या का, पद के मूल्यों की संख्या का योग सिग्मा x। n क्या है, पदों की कुल संख्या, कितने संख्या है। अब देखिए मैंने ये एक सवाल बनाया है, एक प्रश्न हल करते देखिए। क्रिकेट की एक मैच है, उसमें 11 खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार से रन बनाए हैं, अपना योगदान दिया है टीम के लिए। तो उन खिलाड़ियों द्वारा जो इतने रन बनाए गए हैं उनका माध्य ज्ञात करना है या औसत ज्ञात करना है। माध्य और औसत एक ही होता है। अब ये देखिए पहला खिलाड़ी ने 22 रन बनाए, दूसरे ने 15 रन बनाए, तीसरे ने 35 बनाए, चौथे ने 80 बनाए, पाँचवें ने 66, छठे ने 14, सातवें ने 20, आठवें ने 45, नौवें ने 25 और 10वें ने 24। 11वें खिलाड़ी ने 6 रन बनाए। अब हम देखो इसको माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हमने माध्य बराबर लिखा, x बराबर देखिए इन सबको जोड़ दिया हमने। देखो 22 धन 15 धन 35 धन 80 धन 66 धन 14 धन 20 धन 45 धन 25 धन 24 धन 6 बट्टे कुल खिलाड़ी कितने हैं 11 को हमने नीचे लिखा, भागा दिया 11 से। अब हम 11 का भागा 352 में, इसका योग जो आया 352 आया, 352 बट्टे 11। अब 11 का भागा हम 352 में देंगे, 11 तियाँ 33, बचा कितना 35 में से 33 में से 33 गया, 2 बचा और इकाई में क्या है 2, यानी 22 हो गया। तो 11 का भागा 22 में दोगे, 11 दूनी 22, 2 बार गया। तो हमारा औसत कितना आया या माध्य कितना आया 32। तो ये हमारा प्रत्यक्ष रीति से एक प्रश्न हल हो गया। अब देखिए दूसरा, देखो दूसरी विधि है लघु रीति। लघु रीति से गणना करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या को हमने अपने हिसाब देख लेते हैं संख्याओं को, उसमें से किसी एक संख्या को हमने कल्पित माध्य मान लिया। उस कल्पना करके कि यही माध्य होगा, ये लगभग दोनों मेल कर रहा है, न कम है न ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमने एक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं, कल्पित माध्य से पद मूल्यों यानी जो संख्या है जितने उन्होंने रन बनाए हैं उनकी तुलना करके उससे विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन क्या होता है, विचलन होता है डिविएशन। अब देखिए इसमें डी बराबर कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, यानी संख्या जो रन बनाए हैं उन्होंने वो आवृत्ति माइनस ए कल्पित माध्य। अब देखो विचलन का जो है, जो विचलन निकलता है हमारा डी, उसका योग ज्ञात करते हैं, ई डी सिग्मा डी ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या n ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद सूत्र का प्रयोग करेंगे, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। वही सवाल जो मैंने आपको इधर बताया था, जो सवाल क्रिकेट के खिलाड़ियों का कि जो रन बना रहे हैं, उसी सवाल को मैंने यहाँ पर हल किया। देखिए कल्पित लघु रीति के माध्यम से खिलाड़ियों की संख्या लिख दी हमने, ये 1 2 पहला खिलाड़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11 टोटल 11 खिलाड़ी लिख दिए और उनके द्वारा जो बनाए गए रन हैं ये रनों को नीचे लिख दिया हमने। अब ये देखो इनमें से हमने कल्पना करी कि औसत कितना बैठ रहा है। देख लिया कि जहाँ पर मैंने मान लिया इसको कि लगभग 35 मान लिया, तो किसी भी संख्या को मान सकते हैं आप। मैंने 35 को औसत कल्पित माध्य मान लिया। अब कल्पित माध्य 35 मानने पर क्या होगा, तो हम इसका विचलन निकालेंगे। तो 22 में से 35 घटाएंगे आप, 22 में से 35 घटाया तो -13 आएगा। 15 में से 35 घटाया -20, 35 में से
35 गया 0, 80 में से 35 गया प्लस का 45 आएगा, 66 में से 35 गया प्लस का 31, और 14 में से 35 गया माइनस का 21, और 20 में से 35 गया माइनस 15, 45 में से 35 गया प्लस का 10, 25 में से 35 गया माइनस का 10, 24 में से 35 गया घटाया तो माइनस का 11, और 6 में से 35 घटाया तो माइनस 29। इसको हमने देखो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस माइनस को एक साथ, धन धन को हमने जोड़ा तो टोटल बनता है इसका 45 और 31, 45 धन 31 धन 10, टोटल होता है 86। उसके बाद जो ऋणात्मक हैं, जितने ऋणात्मक हैं उनको एक साथ जोड़ा तो माइनस 119 आया। इसमें से हमने माइनस 119 में से 86 प्लस 186 है तो घटाया तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस 33 आया, तो माइनस 33 हमने इसका विचलन डी ज्ञात हो गया। तो सिग्मा डी हमारा ये ज्ञात हो गया, सिग्मा डी हमारा ज्ञात हो गया। अब इधर देखिए सूत्र लगाइए आप, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन बराबर क्या हुआ देखो 35 धन ऋण 33/11, फिर हमने इसका 11 का भागा दिया तो 11 33, देखो कैसे निकला, बराबर आ गया हमारा x बराबर 35 धन ऋण 3 आ गया, ये धन ऋण 3, तो 35 धन ऋण 3 हो गया, तो 35 में से धन ऋण का ऋण हो गया, 35 में 3 गया तो 32, तो माध्य बराबर हमारा पता कितना आया 32 आ गया। इस प्रकार से लघु रीति और प्रत्यक्ष रीति से हम प्रश्नों को हल करते हैं।